गुड मॉर्निंग बच्चों। और प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ग्राउंड। अब क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्लोप ऑफ द ट्रेजेक्टरी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों, ऐसे बनाएंगे इसको। मान लीजिए यह हमारे पास एक्स वाई प्लेन है जिसमें आपका दिखाया गया प्रोजेक्टाइल मूव करता है बच्चों। अच्छा, प्रोजेक्टाइल अपने पाथ पे इस पैराबोलिक पाथ से मूव करेगा। अच्छा, इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या है बच्चों, ओरिजिन है। और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को आपने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया। जब प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपके पास u cos थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास u sin थीटा है। अब देखें, मान लिया जाए बच्चों किसी भी समय t पे प्रोजेक्टाइल यहां पे पहुंचा, है ना, यहां पे पहुंचा, पॉइंट P पे पहुंचा। और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, x और y है। x और y है तो कहने का अर्थ है कि x डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल ने डिस्टेंस x कवर किया और y डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस, वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस कवर किया। अब देखें, किसी भी इस प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट P पे स्लोप क्या होगा। तो यहां पे अगर हम एक टेंजेंट खींचे पॉइंट P पे, तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से यहाँ पे एंगल मान लीजिए अल्फा बना है, तो हमारे पास हो सकता है क्या, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, tan अल्फा होगा। अच्छा, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, तो tan अल्फा की वैल्यू dy बाई डी एक्स के बराबर होगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पे स्लोप एट p इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अब क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि किसी भी पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के पाथ के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप है वो टाइम के अनुसार कैसे वेरी कर रहा है। अर्थात कि यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स है, ये अगर tan अल्फा के बराबर है, तो ये tan अल्फा टाइम के अनुसार कैसे वेरी कर रहा है। अर्थात कि dy बाई डी एक्स टाइम के अनुसार कैसे वेरी कर रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर एक फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो एज इक्वेशन ऑफ पाथ, या ट्रेजेक्टरी कहते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ का इक्वेशन होता है वो होता है बच्चों y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। इसको आप हमेशा याद रखेंगे। आर रेंज है और एक्स वो कोऑर्डिनेट है जो मैंने दिखाया है, समय के अनुसार बदल रहा है। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। यहाँ पे इस रिलेशन में आर कांस्टेंट है ना। रेंज एक प्रोजेक्टाइल का फिक्स होता है दिए गए स्पीड और एंगल के लिए। और यहाँ पे tan थीटा भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है ना। अब देखते हैं। अच्छा, अब स्लोप क्या होगा, तो स्लोप की वैल्यू ये होगी, स्लोप अर्थात कि dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स कहने का अर्थ है कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसको, इसको। अच्छा, इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, x tan थीटा माइनस और एक्स स्क्वायर tan थीटा अपॉन आर। ठीक है, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखें। इसको आप डिफरेंशिएट करते हो तो स्लोप की वैल्यू को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें, है ना, तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले वाले टर्म में tan थीटा मिलेगा जो कांस्टेंट होगा। अच्छा, दूसरे वाले टर्म में क्या मिलेगा, 2x मिलेगा क्योंकि tan थीटा बाई r कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को आगे लाया, 2 को भी आगे रख लिया, 2 tan थीटा अपॉन r इंटू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों। तो अब यहां देखें x कैसे वेरी करता है इस प्रोजेक्टाइल का। तो हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल जब अपने पाथ पे मूव करता है तो बच्चों इस डायरेक्शन में स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अर्थात कि x डायरेक्शन में जो कवर डिस्प्लेसमेंट x है, कांस्टेंट स्पीड u cos थीटा से टाइम t में कवर करता है। अगर मान लिया जाए प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे कितने समय में पहुंचा है, एट टाइम t इक्वल टू t समय में यहाँ पे पहुंचा है, तो कह सकते हैं कि x की डिस्टेंस को टाइम t में कवर किया गया। x की वैल्यू आप लिख सकते हैं u cos थीटा इंटू t। तो हमारे पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, देयरफॉर स्लोप का वेरिएशन टाइम के अनुसार आप दे सकते हैं, tan थीटा जो कांस्टेंट है माइनस 2 tan थीटा अपॉन r। और x की जगह पे u cos थीटा इंटू t है तो u cos थीटा यहां रख दें, u cos थीटा इंटू t। अब आप क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है। अच्छा,
ये भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो एम और टी के बीच जब ग्राफ आप खींचेंगे तो क्या हो दिखाई दे रहा है आपको, टी का डिग्री 1 है और एम का डिग्री 1 है। अगर दो वेरिएबल के ऊपर डिग्री किसी फिजिकल रिलेशन में 1 1 है तो उनके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ऐसी स्थिति में जो ग्राफ आप खींचेंगे वो क्या होगा, तो हमारे पास ऐसे आएगा बच्चों, देखें, therefore graph between slope क्या है m and time t will be straight line। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप क्या है आपको नेगेटिव, इसलिए आप इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा बच्चों। ये मान लिया जाए क्या है m, अर्थात कि ये है dy बाई dx है। अच्छा, ये है टाइम। अब टाइम के अनुसार ऐसे वैरी करेगा कि स्लोप नेगेटिव हो, है ना, ये ऐसे जाएगा, है ना। और यहाँ स्लोप में ये अगर एंगल हम मान ले क्या है बीटा, तो यहाँ पे tan बीटा की वैल्यू किसके बराबर है, तो tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे बराबर है स्लोप के, अर्थात कि 2 tan थीटा u cos थीटा अपॉन r, 2 tan थीटा इंटू u cos थीटा, है ना, एंड अपॉन r, अर्थात की रेंज है r। तो tan बीटा की वैल्यू इसके बराबर है। और चाहो तो इंटरसेप्ट भी आदेश दे सकते हैं, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू tan थीटा होगी, जहां पे थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ये टोटली आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में कि जो स्लोप का वेरिएशन है टाइम के अनुसार ऐसे वेरी करेगा स्ट्रेट लाइन के अनुसार, जिसका स्लोप क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, और जिसके द्वारा इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलिए बच्चों, और हम प्रोजेक्टाइल मोशन में क्वेश्चन करते हैं।